नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास आज हम लोग एक बड़े ही पुण्य कार्य कर रहे हैं। आज एक 60वीं श्री कृष्ण बाबू की पुण्यतिथि, जिस पर सिर्फ हम लोग विचार मंच के तौर पर बैठे हुए हम लोग विचारों का आदान प्रदान, ताकि आने वाले लोगों को उनके जीवन कार्य से कुछ लाभ मिले। मित्रों, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को रखा है। उनकी पृष्ठभूमि संघर्षशील एवं उन पर दो व्यक्ति का बहुत बड़ा छाप, नेहरू जी और साथ ही साथ जयप्रकाश बाबू का भी था, और दोनों के व्यक्तित्व का मिश्रण उनके अंदर। और बहुत जगह इस तरह की छाप मिलती है जहां उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसकी कल्पना उस समय करना मुश्किल था। पुलिस विद्रोह हो रही थी और सेना के द्वारा दमन कार्य किया, दबाया उसको, और औद्योगिक क्रांति में जो कर गए, अभी सारे वक्ता बोल रहे थे, उसके बाद कोई ऐसा कार्य हुआ नहीं। इसलिए उनको नमन, श्रद्धासुमन इस मंच से। एक अनोखी बात है, दो चीज़ों से आज जो राजनीति में दो चीज़ें व्याप्त है, धनलोलुपता और परिवारवाद। दोनों पृष्ठभूमि से वो अलग थी। धनलोलुपता जब उनकी डेथ हुई तो राज्यपाल के समक्ष उनके तिजोरी को खोला गया और तिजोरी में 24,500 रुपया निकला, जिसमें 4 लिफाफे थे। पहला लिफाफा था कांग्रेस कमेटी, 22,000 रुपया कांग्रेस कमेटी का लिफाफा पर लिखा हुआ। 3,000 20,000 कांग्रेस कमेटी, 3,000 एक मुनीम जी थे, उनकी बेटी के शादी के, 1,000 महेश बाबू थे, उनके समर्थक थे, उनकी शादी, बेटी के शादी, और 500 रुपया एक नौकर था उनका, उसके लिए। मतलब यह है कि उन्होंने अब अपनी कोई लिगेसी अपने संतानों के लिए नहीं छोड़ी। एक वक्ता बोल रहे थे, शिवशंकर सिंह उनके पुत्र थे, कांग्रेस कमेटी के तरफ से एक प्रस्ताव आया कि उनको चुनाव लड़ाया जाए उनके कार्यकाल में। उन्होंने इसका विरोध किया, घोर विरोध किया, कहा कि वो लड़ सकते हैं चुनाव, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इस तरह का पदचित छोड़े हैं अपने जीवन काल में। और आज के राजनीति में जो लोग हैं, जो भी लोग हैं या जो जाना चाहते हैं, जो उनको इस तरह की स्थिति, आज तो सभी लोग अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में बाद में सोचते हैं। तो इस तरह की छवि रही है। और अंग्रेजों से इतनी घृणा थी और उनका इतना दृढ़ संकल्पित भाव था कि एक बार पीएमसीए में उनकी पत्नी मृत शैया के पोजीशन में थी और गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था ब्रिटिश शासन के तरफ से। ब्रिटिश शासन का आया कि आप सिर्फ यह कह दीजिए कि आप विरोध नहीं करेंगे, लिखित दे दीजिए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं, और गिरफ्तारी दी। पत्नी मर गई, उसमें वह शामिल तक नहीं हुए। इस तरह की छवि उन्होंने हम लोग के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में
मेजबान हैं भाई सत्येंद्र कुमार कुशवाहा जी, आप जदयू के अध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह चंद शब्दों में अपनी बात को रखें। बड़े भाई सत्येंद्र जी। सम्मानित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई और बहुत ही संगठन सामाजिक सरोकार से संघर्ष करने वाले साथी भाई श्री कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालक बहुत ही संघर्षशील साथी, सरल और सहज स्वभाव के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले भाई राजू जी, और हम सभी के अभिभावक, बल्कि सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार में अपने कुशल नेतृत्व, विद्वान अधिवक्ता और हम सभी के अभिभावक के रूप में बिहार विधि संघ के माननीय सदस्य, सीतामढ़ी जिला लोक अभियोजक एवं जिला जनता दल और समता पार्टी के समय से समता पार्टी काल के सम्मानित जिलाध्यक्ष, आदरणीय अभिभावक, मुखर अधिवक्ता और प्रखर समाज सेवी आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह जी, और इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के बीच शिक्षाविद और बहुत नीचे स्तर से संघर्ष करके आज अपनी पहचान सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार में शिक्षा जगत में अपने संघर्ष से पहचान बनाने वाले हम लोगों के बीच साथी भाई हैं। सेंट्रल स्कूल के निदेशक आदरणीय श्री ललन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित परमर्शी सेना के अध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी, अधिवक्ता संजय बीरक जी, आदरणीय मुखिया श्री विनोद शाही जी, अवनीश जी, जमशेदपुर के भाई मनोज जी, धनंजय सिंह जी, प्रकाश वत्स जी, अरुण जी एवं इस पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित आप सभी नौजवान मित्रों, साथियों, पत्रकार के साथीगण, बुद्धिजीवीगण, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस राजनीतिक और सामाजिक जो गिरावट है, इस गिरावट के स्थिति में ऐसे महान विभूति का उन्होंने स्मरण किया और हमारे जैसे छोटे साथी को, छोटे कार्यकर्ता को इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेने का निमंत्रण दिया। पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस राजनीतिक संकट की घड़ी में राजनीतिक में उन्होंने उनको याद किया। सबसे पहले मैं अपने बिहार के सबसे बड़े आज़ादी के बाद बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान में की राजनीति में जो समाज के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि बिहार के चौमुखी विकास के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित करने वाले महान विभूति श्री कृष्ण सिंह जी की पुण्यतिथि, जो आज 61वीं पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। इस पुण्यतिथि के अवसर पर इस महान विभूति के हम लोग याद कर रहे हैं। इस घोर राजनीति के कलयुग में मैं सबसे पहले आप सबों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस वैचारिक प्रतिमूर्ति के कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, एक दूसरे को हम लोग जाने समझे और विचारों को भी जाने समझे। श्री कृष्ण सिंह एक साथ आज़ादी के मुख्य, आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी रहे, समाज सुधारक रहे, एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे और एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्होंने देश आज भी याद करता है और आने वाले कई पीढ़ियों तक श्री कृष्ण सिंह जी को इसी प्रासंगिकता से उनको याद करता है। जो उन्होंने काम किया समाज के लिए, जो उस समय सामाजिक वैमनस्यता थी, जो सामाजिक विषमता थी, आर्थिक और गरीबी का जो विषमता था,
जातीय तनाव था, धार्मिक उन्माद था। और बिहार ही नहीं बल्कि देश में जो आज स्थिति बिहार की, उससे भी बदतर स्थिति उस समय बिहार में थी। लेकिन श्री कृष्ण बाबू के कुशल नेतृत्व में जो बिहार में सामाजिक विषमताएं थी, जो सामाजिक कटुता था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उन्होंने पाटने के लिए श्री कृष्ण सिंह ने जब बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने बने तो सबसे पहला काम जो तत्कालीन बिहार, जो झारखंड अभी बटा हुआ है, तत्कालीन बिहार का जो देवघर है, वो देवघर बिहार में ही था और उसमें दलित जाति के लोगों को उस समय पूजा पाठ करने से उस मंदिर में रोका जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री होने के बाद ही उन्होंने ऊंची जाति में जन्म लेकर भी उस दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ा और सबसे पहले उस देवघर में हजारों दलितों को लेकर के उन्होंने प्रवेश कराया और समाज में जो विषमता थी, जो गैरबराबरी थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जाति पाति का जो भेदभाव था, हिंदू मुसलमान का भेदभाव था, उसको उन्होंने मिटाने का काम। ये हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे और पहले व्यक्ति राजनीति करने वाले थे जिन्होंने इस पर पहला चोट किया कि जब तक जातिवाद, धर्मवाद और कट्टरवाद खत्म नहीं होगा तब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, बिहार का विकास नहीं संभव है, देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए पहले राष्ट्रवाद के रूप में उनको लोग इसी रूप में याद करते हैं। दूसरी बात की औद्योगिक क्षेत्र में, जो कल कारखाना के क्षेत्र में, जब हम आज बिहार में और देश में बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, हम बेरोजगारी के सवाल पैदा करते हैं, जो भी सरकारें आती जाती उस पर करते हैं, लेकिन उस समय जो सीमित संसाधन थे बिहार के पास और अपने सीमित संसाधन से बिहार के उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास किया, बरौनी के कारखाना हो या कई कल कारखाना उन्होंने खोलने का काम किया, तो सीमित संसाधन से उस समय के जो ऊर्जावान नेतृत्व था, ऊर्जावान जो नौजवान थे, उस नौजवानों के साधन से लेकर के बिहार में उन्होंने उद्योग में भी देश में पहचान बनाने का काम किया। और आज उसी के रूप में बिहार की कई सरकारों ने अपने अपने समझ से, अपने अपने बूथ से, कई सामाजिक संगठनों ने, कई राजनीतिक दलों ने उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उस कार्यक्रम का ही परिणाम है कि आज सत्ता, जो उस समय उन्होंने जातिवाद खत्म करके, धर्मवाद खत्म करके जो प्रवेश कराया था, उसी का रूप है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सभी आदर्शों, मूल्यों को एक व्यक्ति अगर आत्मसात करने का इस बिहार में काम किया तो उसका नाम श्री कृष्ण सिंह है। जिन्होंने संविधान को भी बनाने में, जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का उनका मानना था कि समाज का अंतिम व्यक्ति में जब तक सत्ता की भागीदारी नहीं होगा, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, जब तक महिलाओं को उत्थान नहीं होगा, जब तक महिला विकास में एक और चक्का बनने का काम नहीं करेगा, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है, इस बिहार का विकास संभव नहीं है, इस समाज का विकास संभव नहीं है। आज विभूति श्री कृष्ण सिंह जी की ही देन है जो वर्तमान के सत्ता का विकेंद्रीकरण आज हुआ है। आज समाज का अंतिम व्यक्ति जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो महादलित के लोग हैं, आज मुखिया बनने का काम करते हैं, आज सरपंच बनने का काम करते हैं, आज जिला परिषद, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष बनने का काम किया है। ये आदरणीय और हम लोगों के युगदस्ता काल पुरुष श्री कृष्ण सिंह जी की लड़ाई और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज समाज के अंतिम व्यक्ति का सत्ता में आ गया है।